हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर वंदना मिश्रा फ्रॉम गुड न्यूज आईवीएफ पटना और आज बात करूंगी आईवीएफ और इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कुछ मिथ्याओं या मिथ्स के बारे में। तो सबसे पहला डाउट होता है कि क्या इनफर्टिलिटी या बांझपन सिर्फ महिलाओं में होने वाली परेशानी है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे केसेस में पुरुषों में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पाई गई हैं, इसीलिए दोनों हस्बैंड और वाइफ की टेस्टिंग जरूरी होती है ये कंक्लूजन लाने में कि क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या उपचार होगा। दूसरा डाउट होता है कि क्या इनफर्टिलिटी का असर सिर्फ महिलाओं पर ही होता है बढ़ते उम्र के साथ? तो हाँ, महिलाओं में बढ़ती उम्र के साथ उनके अंडाशय या एग की क्वालिटी ज्यादा जल्दी गिरती है, बट एज का जो असर होता है, उम्र का जो असर होता है, वो पुरुषों की वीर्य की क्वालिटी पर भी पड़ता है। इसीलिए बहुत ज्यादा समय तक वेट नहीं करिए, सही समय पर इनफर्टिलिटी का उपचार करवा लेना चाहिए। दूसरा डाउट होता है कि क्या आईवीएफ अगर करवाएंगे और हम कभी भी आईवीएफ करवाएंगे तो हमें 100% सक्सेस मिलेगा या गारंटीड होता है ये इलाज? तो ऐसा नहीं है। आईवीएफ भी एक तरह का एक ट्रीटमेंट ही है और इसका जो सक्सेस रेट होता है वो आपके एज से और आपके कंडीशन पे अफेक्ट करता के ऊपर डिपेंड करता है और ये गारंटी के साथ नहीं आता है या 100% इसका सक्सेस रेट नहीं होता है। इसलिए भी बहुत जरूरी है कि आप समय पर अपने इनफर्टिलिटी डॉक्टर से मिलें। दूसरा डाउट होता है कि क्या अगर हम एक बार आईवीएफ करवाएंगे तो हर बार हमें आईवीएफ की जरूरत पड़ेगी? तो ऐसा भी नहीं है। कुछ एक ऐसे कंडीशंस होते हैं जो कि ठीक हो सकते हैं और आप अगर एक बार आपको आईवीएफ की जरूरत पड़ी है तो अगली बार खुद से भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं, तो हर बार आईवीएफ ही कराने की जरूरत नहीं भी पड़ सकती है। तीसरा बहुत बड़ा ये डाउट होता है कि क्या आईवीएफ करवाएंगे तो हमें 9 महीने बेड रेस्ट पे चला जाना होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आईवीएफ की प्रेगनेंसी होती है वो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसी ही होती है। आईवीएफ की दवाएं 6-8 हफ्ते तक, 1.5 से 2 महीने तक चलती हैं और उसके बाद जो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में चलती हैं दवाइयां वही चलने लगती हैं और कोई भी बेड रेस्ट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर दूसरा डाउट होता है कि अगर हमारी जो आईवीएफ से प्रेगनेंसी हुई है तो हमारा सिर्फ सिजेरियन ही होगा क्या, या हम सिर्फ एक ही हॉस्पिटल में डिलीवरी करवा सकते हैं? तो अगेन फ्रेंड्स, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप एक बार प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी 9 महीने वैसे ही किसी आम प्रेगनेंसी की तरह चलती है। आपका नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकता है, सिजेरियन अगर जरूरत पड़े तो उसकी भी जरूरत पड़ सकती है और किसी भी तरह से आईवीएफ प्रेगनेंसी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी से फर्क नहीं होता है, डिफरेंट नहीं होता है। और फिर लास्ट में एक क्वेश्चन रहता है कि क्या हमारा जब बेबी आईवीएफ से हो रहा है तो उस बच्चे को भी आगे जाके खुद के लिए आईवीएफ करवाने की जरूरत पड़ेगी क्या? तो ऐसा भी नहीं होता है। आईवीएफ से हुए बच्चे किसी भी आम बच्चे के जैसे ही होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं और उनकी अपनी प्रेगनेंसी किसी भी तरह से नॉर्मल ही हो सकती है और उनको आईवीएफ की जरूरत पड़ेगी क्या या नहीं पड़ेगी वो इसी बात से नहीं हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपका आईवीएफ हुआ है। तो अगर आपको कोई और डाउट्स हैं आईवीएफ से रिलेटेड तो प्लीज मुझे मैसेज करिए और मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू।